हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा किरण पब्लिकेशन का। ठीक, किसका होगा? किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 10 होगा। कितना? 10 नंबर। और 9 नंबर तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जा सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट कोटलिया के करवा चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और ईदू संदान का 13 प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का करवा दिए हैं। वॉल्यूम 2 अभी स्टार्ट होने वाला वॉल्यूम 2, इसमें भी 13 प्रैक्टिस सेट है। ये भी एग्जाम तक में ख़त्म कर देंगे। और कोटलिया का 20 प्रैक्टिस सेट में से 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। किरण का भी इन लगभग में आज लगा के 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। तो बचा है 10 इसका, 10 उसका और 13 वॉल्यूम 2 ईदू संदान का। किसका? ईदू संदान का। ये भी टोटल करवा देंगे एग्जाम तक में। ठीक, आप चैनल पर बने रहिएगा। और उत्कर्ष का तो होगा तो करवा देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पर आपको PDF डाल दिया जाएगा। ठीक, चलिए, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि टेलीग्राम लिंक कहाँ होगा, थोड़ा वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक मिलेगा। ठीक, आप लोग केवल कमेंट करते हैं लेकिन आप वहाँ ढूंढते नहीं हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, अगर इसका एक ही बार में लेना है कि पूरा बुक हमको परचेस करना है, जो सा बुक करना हो, कोटलिया हो या ईदू संदान हो या क्या कहते हैं किरण का हो, किरण का, तो मात्र 51 रुपया लगेगा। कितना? 51 रुपया। तो आप व्हाट्सएप कीजिए 754 एक मिनट 7549794066 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। केवल आपको 51 रुपया पे करना होगा। अगर 51 रुपया पे करते हैं तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF एक एक करके डालते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें थोड़ा जो है इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है? सत्य होता है। कल्पित का विलोम शब्द सत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बना चुनना है। तो मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। आगे है पानी में आग लगाना। मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा क्या? उसने मान लिया है कि दोष उसका है। उसने मान लिया है कि दोष उसका है, यह मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, आगे है गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, यही सही हो जाएगा। ठीक, C नंबर। आगे है 5 इंग्लिश रहेगा, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 मैथ इसमें रहता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होगा इसका आंसर? 6 नंबर का यह हो जाएगा लेजी। क्या हो जाएगा? लेजी। आइए 7 नंबर हो जाएगा क्या? 7 नंबर का भी बी हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्या हो जाएगा? 8 नंबर 8D। आइए आगे 9 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 9 नंबर C। आगे 10 नंबर इंग्लिश का लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? C नंबर। चलिए, अब मैथ का सवाल देखते हैं। क्या चीज़ का? मैथ का सवाल। इसको तो कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, इसको ऐसे करके कीजिएगा, इसको घटा दी, एक इसको गुना कीजिएगा और एक घटा दीजिएगा, बस जितना आएगा। जैसे 25 25 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 24/5। 5 ही ऊपर चल जाएगा एक वाला में। ऐसे करके आपको हल कर लेना है। ठीक, इसको हल कीजिएगा, कितना आएगा? हल करने के बाद 1 आ जाएगा, सबका टूट के 1 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल निकालिएगा, 1 के होगा। ठीक, आगे मोहन ने पहले 10% का होने पर बेची, तो उसने 45 रुपया अधिक बेचा होता तो 5% का लाभ। बोल रहा है कि 100 रुपया कोई वस्तु था लेकिन 10% होने पर बेचा, लेकिन वह 45 रुपया अधिक में बेचता तो कितना? 5% का लाभ होता है। कितना? 105 हो जाता है। 105 में दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना होगा? 10 5 15। 15% बराबर दिया गया है। कितना अधिक होता है इससे? देख लीजिए 45। तो 45 से अपना दिया 45 और 100% का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन क्रम मूल्य पूछ रहा है। क्रम मूल्य हमेशा 100% होता है। तो इसको केवल 3 से 100 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा इसका? 300। इसका आंसर
एक मिनट, इसका आंसर 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 300। सॉरी, यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है। घड़ी का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 300, लेकिन यहाँ उस घड़ी के विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना है? तो 90% था, 90%, तो 90% का कीजिएगा कितना हो जाएगा? 9×27, 3 निकला था ना, 3×27, 270 आ जाएगा। ठीक, आगे। एक समान लंबाई को इतना किलोमीटर प्रति घंटा से इतना किलोमीटर, ठीक, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक, इसका हो जाएगा कितना? 13 नंबर का ये 125। आगे इसका हो जाएगा कितना? 14 का D60। आगे 15 का कितना हो जाएगा? 15, 15 का 1, -+3। आइए देखते हैं अब सामाजिक विज्ञान। आगे है सामाजिक विज्ञान। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक, अगर क्वालिटी कम दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जहाँ 2 ऑप्शन में बन जाएगा तो 2 ऑप्शन में देखें आंसर निकाल देंगे। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध जो कि व्यक्ति करता है वह कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कौन? कीमत तथा उत्पादन में। कीमत तथा उत्पादन में। आगे है वे वस्तु जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है या क्या कहलाता है? निर्धारित है या क्या कहलाता है? अत्यंत वस्तु कहलाता है। अत्यंत वस्तु। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की क्रियाओं को विचरण किसके साधन से है? किसके साधन से है? तो यह आ जाएगा क्या? मौद्रिक नीति से। मौद्रिक नीति से। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? किसके बराबर? तो मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। ठीक, आगे बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप में कौन से हैं? यह हो जाएगा अल्पाधिकार, एकाधिकार। अल्पाधिकार, एकाधिकार। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। किसे स्वेच्छा अंतर्गत के अंतर्गत प्राप्त है? यह हो जाएगा 20-21। आइए फुल ऑप्शन दिखाते हैं आपको। यह हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। अज्ञात, प्राकृतिक जिसे बोलते हैं अज्ञात, ज्ञात नहीं किया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? अमुक्त मलाई था। ठीक, इसमें लिखा गया है तोड़ के। आगे है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? 3 प्रमुख कौन से हैं? 3 प्रमुख सत्याग्रह के 3 प्रमुख कौन से हैं? और सहयोग, समन्वय, अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। और सहयोग, समन्वय, अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। आगे हैं राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल 360 में करता है। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति आपात कब लगता है? 352 के अनुच्छेद के तहत। आगे है निम्नलिखित में से किस विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है? हमारे संविधान में समवर्ती सूची में कौन शामिल है? यह हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी बाजार। शेयर बाजार तथा भावी या फ्यूचर्स बाजार जिसे कहते हैं। आगे है ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर। आगे है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। उस समय अकबर था। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। ठीक, आगे अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? कौन सी घटना नहीं घटी थी? वह कौन सा आ जाएगा? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन नहीं घटी थी। यह कब हुआ था? 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और लॉर्ड कर्जन कब था? 1905 ईस्वी में। 1904-5 3-4-5-6 तक रहा था। ठीक, आगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? सॉरी, जो आप पूछेगा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात।
जो कि श्रावस्ती नदी पर है। आगे, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर से प्रवर्तित है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? लेटेराइट मिट्टी कहलाता है। रेगिस्तान के क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? यह हो जाएगा अपघर्षण का किसका उदाहरण था? अपघर्षण का। आगे है मताधिकार। मताधिकार या फ्रेंचाइजिंग क्या है? फ्रेंचाइजिंग क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने का एक स्वरूप है। क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने की एक स्वरूप है। राज्यसभा का सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 होती है और लोकसभा के 550 होता है। चुनाव कितना पर होता है? तो कितना पर होता है? 543 पर। कितना? 543 पर होता है। ठीक, आगे है अब विधानसभा को पूछेगा तो कितना होता है? 500। कितना होता है? 500 विधान पर। आगे, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें त्यागपत्र किसको संबोधित करना पड़ेगा? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? वह कौन सा अधिकार था? तो वह चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। चाहे चीनी पूछेगा या पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था व्यापार को, तो चार्टर एक्ट हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। फ्रांसीसी की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में? लुई सोलह के शासनकाल में, लुई सोलह के। आगे, किस प्रकार की मिट्टियाँ गहन कृषि संभव है? किस प्रकार की मिट्टियाँ गहन कृषि से संभव है? गहन कृषि से संभव है। तो क्या हो जाएगा इसका? जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ सबसे अधिक होता है। बिहार में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। आगे है गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ये किस अर्थशास्त्री ने कहा था? नरकस ने कहा था। नरकस ने। गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, यह अर्थशास्त्री कौन थे? नरकस। मनवा अधिकार अधिनियम की स्थापना कब हुआ था? मनवा अधिकार अधिनियम यह हो जाएगा 1993 ईस्वी में। मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर 1993 में। आगे है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी अब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आगे, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में। कब? 2013 में। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? प्राचीन सभ्यता से संबंधित है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य से संबंधित विकसित हुई थी? गंधार कला कुषाण से। किससे? कुषाण से। आगे है वर्ष 1946 में संविधान सभा एक मिनट, पूरा क्वेश्चन आने दीजिए। 1946 ईस्वी में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था बी.एन. राव को। किसको? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव का। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? मूल कर्तव्य 51 का को आ जाएगा। 51 के को पूछेगा। भाग 4 के को में है। ठीक, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद ना होना चाहिए। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद पूछेगा प्रथम ग्रामीण बैंक का मुख्यालय, भारत का प्रथम बैंक जो ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता ही था। आगे, स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम क्या है? गुरु का नाम क्या है? 48 यह हो जाएगा कौन? रामकृष्ण परमहंस। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया था? हिंदी प्रारूप में कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। गुरु घोसीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुरु घोसीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? गुरु घोसीदास राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उस स्पीसीज को क्या कहते हैं? या जाति को क्या कहते हैं जिसका संबंध प्रतिबंध वितरण से है? वह आ जाएगा
स्थौनिक हो जाएगा, स्थौनिक। आगे 2D 4D, 2D यहाँ होना चाहिए 2D। 2D 4D किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी के रूप में जाना जाता है। आगे है बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट यह हो जाएगा टाइफाइड, टाइफाइड यानी कि बुखार के लिए। आगे है एक चालक में होता है कैसी होती है? एक चालक में क्या होता है? एक चालक में हमेशा क्या होता है? संयोजकता बयान या चालन बयान एक दूसरे के अतिव्यापित करते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस तत्व में कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है, या क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। आगे चूहों को मारने वाले प्रयुक्त रासायनिक कौन सा है? जिंक फॉस्फेट, Zn3P4 हो जाएगा, Zn3P2 सॉरी P2 हो जाएगा, जिंक फॉस्फेट। आगे है 57 नंबर प्रति अम्ल, जिसे एंटासिड कहते हैं। प्रति अम्ल एंटासिड या टिक्कियों या गोलियां कहते हैं। यह क्या समाविष्ट होते हैं? क्या समाविष्ट होते हैं? यह हो जाएगा मैग्नीशियम एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड। धनायन में ऋण आयन दोनों के रूप में अवशोषित करते हैं, क्या कहलाता है? सल्फर या गंधक, सल्फर या गंधक। नाइट्रोजन, कैल्शियम या फास्फोरस, यह हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आगे है लगातार किए जाने वाले करे शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी पेश में थकावट बोल रहा है, शरीर में जो थकावट होता है किस अम्ल के कारण? जुट्ठों का फंसा दिया गया है तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या? लैक्टिक अम्ल। आगे है थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रेम विस्थापन के उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर। आगे है किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल जो होता है ना कहाँ लगाना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? तो 61 को क्या हो जाएगा? बीच में लगाना चाहिए, बीच में। न्यूक्लियोन को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? न्यूक्लियोन के माना जाता है, यह जो है क्वार्क में लकड़ी के छिलका जो होता है ना उसी के में रहता है क्वार्क, उसी में किया गया है न्यूक्लियोन की खोज। कौन सा वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मिता तत्व या रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी ने। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पादप गिरी या ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कौन नहीं हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक। आगे पत्तियों पर अंतरा सीर्य के उत्कर्षीय चकते किसके कारण प्रकट होते हैं? किसके कारण प्रकट होते हैं? कहने का मतलब पत्तियों में यंत्री शरीर की उत्तक कक्षीय चकते किसके कारण प्रकट होती है? किसके कारण प्रकट होती है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड की क्षति के कारण। रकाब या स्टेपिज हड्डी मानव शरीर के कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाया जाता है? तो यह क्या हो जाएगा? कहाँ पाया जाता है? कौन की हड्डी में पाया जाता है? कौन की हड्डी में? निम्नलिखित में से सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? नाखून में केरोटीन पाया जाता है। क्या? केरोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक की किस परिक्रमा को करने वाले एक इलेक्ट्रॉन या नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति को डैश कहते हैं? आकर्षण शक्ति को क्या कहते हैं? आकर्षण शक्ति को क्या कहते हैं? यह जगह विद्युतीय कहलाएगा। क्या? विद्युतीय कहलाएगा। द्रव यांत्रिक में मैक संख्या एक होगी तो वह वस्तु की गति क्या होगी? वह वस्तु की गति क्या होगी? वस्तु की गति क्या होगी? तो यह हो जाएगा ध्वनि की गति। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। लैक्टिक अम्ल जानबे करते हैं दही में होता है या दूध में होता है। व्यक्तिगत प्रोजय आय से सबसे क्या अभिप्राय है? ये क्या अभिप्राय है?
क्या अभिप्राय है? व्यक्ति का आय और अप्रत्यक्ष कर, व्यक्ति का आय और अप्रत्यक्ष कर। आगे है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय में कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? खाद्य योजना आरंभ की गई थी किस योजना के तहत? यह हो जाएगा किस 10वीं में, 10वीं में 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया गया है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, हटा के कहाँ रखा है? 300 के क में। कितना? 301 क में। ठीक। आगे है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक? ए हो हुम थे। कौन थे? ए हो हुम। आगे है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या थी? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या थी? मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों की टीला कहाँ है? हाँ, सी नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा का शीतल धारा नहीं है? कौन सी जलीय धारा जो शीतल धारा नहीं है? कौन सी शीतल धारा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। क्षेत्र के क्या हो जाएगा? ब्राजीली धारा या गर्मिला धारा है। आगे है, झूम की कृषि डैश के से संबंधित है? झूम की कृषि किससे संबंधित है? यह हो जाएगा क्या? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। संगमरमर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संगमरमर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से। निम्नलिखित में से मिलान करें, निम्नलिखित में से मिलान करें। कहाँ हो जाएगा? कौन कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। और स्वामीनाथ मंदिर तमिलनाडु में है। तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? सबसे कम सीमा किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर करता है। सबसे अधिक किसके साथ साझा करता है? तो वह बांग्लादेश के साथ। ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। तो कहाँ बनाएगा? कर्नाटक राज्य में। आगे है, आगे द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर रस्किन बॉन्ड। अरुंधति राय निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? आइए देखते हैं। आगे है, अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो माउंट बुकर पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? इससे हो जाएगा माउंट बुकर पुरस्कार। आगे है, हरियाणा का हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है। किसको? कपिल देव को। आगे है, 2000 के नोट पर करेंसी पर किसका अंकन किया गया है? तो यह हो जाएगा मंगलयान का। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। तो आर्यभट्ट ने कहा था, आर्यभट्ट ने। आगे है, एक मिथिला तिरहुत कर्नाटक। मिथिला तिरहुत कर्नाटक राज्य का उदय 1097 से 98 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो रामपाल के शासनकाल में। बिहार होम रूल लिंक की स्थापना किसकी अध्यक्षता किसने किया था? मजरूल उल हक। किसने किया था? मजरूल उल हक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सामान्य अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? सामान्य अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था। तो क्या हो जाएगा? चंपारण। प्रथम आगे है, प्रथम जन संगीत का अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम जन संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? माँ कश्यप। 90 को हो जाएगा स्थूलभद्र। को हो जाएगा स्थूलभद्र। दूसरा समाकमी। आगे है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक श्रेणी निर्माण किस काल में हुआ था? तो शिवालिक काल में हुआ था। शिवालिक काल में। तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का डी।
केनोजोइक युग में, केनोजोइक युग में क्या हो जाएगा, केनोजोइक युग में, केनोजोइक युग में। लेकिन इसको सर्च मारने पर सेनोजोइक युग आता है, सेनोजोइक युग। आगे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बिहार के किस राज्य में पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी का भाग किस तरह के वन में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। आगे है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था, नया प्रांत बनाया गया था? उड़ीसा 36 में, 1936 में। आगे है बिहार में बैंकों की कुल संख्या 66% से कुल ग्राहकों के सेवा केंद्रों में 65% के हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? निम्नलिखित बैंकों में से किसका है? ऑप्शन पूरा देख लीजिए। क्या हो जाएगा, यह व्यावसायिक बैंक है या एक व्यावसायिक बैंक है। आगे है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किन अभिकरणों को सौंपा गया है? किन अभिकरणों को सौंपा गया है? क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए आगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री कौन बना है? 24वां प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। आगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कितने करोड़ रुपए की बजट पेश किया था? 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। किसने अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? अनोरा। कौन सा? अनोरा को दिया गया था। किसको? अनोरा को। आगे है किसने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? एशियाई। तो लास्ट क्वेश्चन है किसने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? वह कौन हो जाएगा? भारत। किसने जीता है? तो ओलंपिक 2024 में किसने जीता है? भारत। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।